बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं गाइस। आज हम बना रहे हैं दम पुख्त, जो कि सवात पेशावर यहाँ पे ज़्यादा पकाई जाती है और खाई जाती है। अब तो खैर से पाकिस्तान में भी सब लोग खाते हैं, तो आज हम भी बनाने लगे हैं दम पुख्त, और आप भी ट्राई ज़रूर करना। तो आइए देखते हैं, मैं दिखाऊँगा आपको कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने लिया है 2 kg बीफ, या मटन में भी बना सकते हैं। ये हड्डियाँ इसमें डालिए नहीं, क्योंकि ये हड्डियों से ज़्यादा मज़े का बनता है। और इसके लिए मैंने लिए हैं ये 6 से 7 अदद आलू, और 1 बड़ी प्याज, और 2 लहसुन के, और 4 लेमन है, और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं, और ये 2 टुकड़े अदरक के, और नमक। और मिर्च नहीं डालते, वैसे मैं खुद ही डालने लगी हूँ ज़रा सी, क्योंकि इससे ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो गाइस लें, अब शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले गाइस शुरू करें अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाह। ये रोगन वाला गोश्त भी मैंने लिया है, क्योंकि ये रोगन वाले गोश्त में बहुत ही मज़े का बनता है। इसको लगाएंगे अब हम नमक। हल्की सी मैं लगा दूँगी काली मिर्च, और ये मैंने लेमन का जूस निकाला था, बीज निकाल दिए मैंने। इसको हम करते हैं मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनता तो वैसे ये जो मिट्टी की हांडी होती है ना, उसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है। तो उसके साथ तो वैसे लकड़ियों वाली आग हो तो फिर भी ज़्यादा मज़े का बनता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाइस मैं रखने लगी, ये मैं डालने लगी हूँ रोगन। तो वैसे गोश्त भी मैंने सारा जो है वो रोगन वाला ही लिया हुआ है, मेरे पास रोगन वाला ही गोश्त है। इसमें घी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो मैंने काफ़ी रोगन लिया हुआ है। अब हम रखेंगे सबसे पहले इसको डालो। बिस्मिल्लाह। ये मैंने लिए हैं 7 अदद आलू, तकरीबन ये 3 पाव या 1 kg है, ठीक है। तो अब मैं रखेंगे इसमें प्याज और लहसुन। ये बड़ा गोश्त है, इसमें लहसुन कोई नहीं, ज़्यादा भी डाल लो तो कोई मसला नहीं है। गोश्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालेंगे हम मिर्चें, 7 अदद मिर्चें डालेंगे। तो अब इसको कैसे करेंगे हम? अब मैंने ये आटा लिया था, आटा मैंने भिगो के उसके मैंने ये
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढक्कन रख के हल्का सा दबाएंगे। बिस्मिल्लाह। और ये जो आटा है इसको साइड से ऐसे बंद कर देंगे। इसको अच्छी तरह बंद करेंगे ना तो इसकी भाप नहीं निकलेगी और फिर ये बहुत अच्छे से बनेगा। ले गाइस, अब हम चूल्हा जलाएंगे। पहले कुछ देर के लिए 5-10 मिनट के लिए आग तेज़ ही रखेंगे, क्योंकि इसको ज़रा पकना शुरू हो जाएगा तो फिर दम पे कर देंगे। और फिर इसको अब हम खोलेंगे पूरे 2 घंटे के बाद। मिलते हैं फिर 2 hours later. जी हमारा ये हमने दम पुख्त चढ़ाई हुई थी रेसिपी, तो अब हम इसको खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। देखिए गाइस कितनी ज़बरदस्त बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बने हैं हमारा ये दम पुख्त। आप भी बनाएं और खाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें ये कितना प्यारा कलर आया आलू का भी, और ये रोगन देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब निकालते हैं हम किसी प्लेट में। ले गाइस देख लें कैसी बनी है, और ये देख लें, खाएं और पकाएं। आलू का भी कलर देखो कितना ज़बरदस्त आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू भी गल चुके हैं माशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।